रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैनी की राम राम। बैजलपुर के सौरग आश्रम में मौजूद हूं और आप देखने लग रहे हो गांव के लोग, सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। और आपने यूं लगता होगा मैं सौरग आश्रम बोल दिया, खड़िया पार्क में है। वास्तव में सौरग आश्रम में आप देखने लग रहे हो, सौरग आश्रम को पार्क में तब्दील कर दिया। यो विचार कैसे आया और इसी सौरग आश्रम तक एक बड़ी मुहिम आज सरपंच साहब ने शुरू करी है, वह दिखावांगे आपने। सरपंच साहब तक बात करवावांगे वे कैसे इस प्रकार के जो इनके मन में आया कि इस प्रकार की जो मुहिम है वो शुरू करनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान की इच्छा यही रहे कि जो आखिरी पड़ाव होता है उसका वो इसी जगह पे आके पूरा होता है। तो इस जगह को इतना सुंदर बनाया वो भी पूछांगे। तो सरपंच साहब तक एक बारी बात कर लेते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। तो सरपंच साहब, आज शमशान भूमि से कैसे एक बेजुबान पक्षियों के लिए जो पानी रखने की मुहिम शुरू की है, कसोरे आपने यहाँ पर वितरित किए हैं और कसोरे खुद भी आपने लगाए हैं, कैसे? देखो जी, आज पक्षियों की आप देखें दिन बर दिन पक्षियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। वो कम क्यों हो रही है? क्योंकि आज उनको रहने के लिए जगह नहीं है, पेड़ों की कटाई चल रही है, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा और फसलों के अंदर ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होने से पक्षी हम आज हमारे बहुत कम हो गए हैं। जी जी। जब मैं सरपंच बना तो मेरे दिमाग में एक बात आई भी, हम सरपंच पूरे गांव के बने हैं तो गांव में रहने वाले पशु पक्षियों की भी चिंता हमें करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने सबसे पहले पक्षियों के लिए, जो गांव में पक्षी रहते हैं उनके लिए एक पक्षी घर बनाए। मैं कहूँगा दिखाएं भाई एक बार। पक्षियों को रहने के लिए हमने जगह बनाई, फिर पीने के लिए हम सकोरों की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये हम एक मुहिम लेके चले हैं भी हर गांव में हम ये स्कोरे लगाएंगे। क्योंकि कई लोग कहते हैं जी आपके 10 स्कोरे लगाने से क्या होगा। तो मेरा जवाब ये है भी, अगर मेरे 10 स्कोरे लगाने से अगर 10 पक्षियों ने भी पानी पी लिया तो मेरे लिए मेरा जीवन धन्य है। क्योंकि अगर हम एक भी पक्षी को ये स्कोरे लगा के, अगर 1000 स्कोरे लगा के भी हम एक पक्षी को बचा पाते हैं तो उस एक पक्षी को फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी जिंदगी बची है। तो इसलिए हमारी ये मुहिम है, हम इसको पूरे हरियाणा के गांव-गांव लेके जाएंगे। भी हर गांव में स्कोरे लगाएं, जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे स्कोरे लगाएं। स्कोरे लगाने से कुछ नहीं होगा, साथ में जो गांव के युवा साथी हैं, वॉलंटियर है, मैं उनसे निवेदन भी करूंगा स्कोरे लगाने के बाद उनमें निरंतर पानी भी डालते रहें। और अब गर्मी का इतना टाइम है तो इसके अंदर अगर हो सके तो पानी के अंदर एक गुड़ की डली भी डाल दें, जिससे पक्षियों को एनर्जी मिल जाए, उनके अंदर पानी की और एनर्जी की कमी ना आए। जी जी। जहाँ हम खड़े हैं शमशान भूमि है और शमशान भूमि से वैसे ही अगर हम समाज की बात करें लोग डरते हैं, आपने इसको एक पार्क का रूप दिया है, कैसे विचार है? ये शमशान भूमि नहीं कहूंगा मैं इसको, ये हमारे गांव का सौरग आश्रम है, जहाँ हर कोई जाने की इच्छा रखता है हमारा सौरग में हम जाएं। तो ये सौरग आश्रम है, क्योंकि हर इंसान की मुक्ति यहीं आके होती है, चाहे वो कहीं कितना ही घूम लो, अंत में आके मुक्ति उसकी शमशान घाट में ही होती है। तो ये इसका नाम हमने सौरग आश्रम दिया है। और एक टाइम था जब लोग शमशान घाट के आगे से जाने से डरते थे, और आज आप देखोगे यहाँ रात को 8-9 बजे तक बच्चे झूला झूलते हैं, खेलते हैं, फूल पौधे हैं। मतलब एक लोगों के मन से शमशान घाट का भय खत्म हो गया। इसको पार्क के रूप में देख रहे हैं और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं। आप देखोगे, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा में आपको इस लेवल का किसी गांव में शमशान घाट नहीं मिलेगा। हाँ, शहरों में है, मैं देख के आया हूँ, फतेहाबाद का शमशान घाट जो है बहुत अच्छा है, वहीं से हमने देख के सीखा और उसकी विजिट करके ही हमने फिर शमशान घाट का सुधार किया है और इसको शमशान घाट को हमने सौरग आश्रम में बदलने का काम किया। सरपंच साहब, लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं आपके पास जो पद आया है सरपंची का। तो विकास कार्यों की थोड़ी ही चर्चा करेंगे, किस प्रकार के गांव के अंदर किए जा रहे हैं? विकास कार्य तो मेरे ख्याल से गांव के अंदर जितने विकास कार्य अभी मेरे कार्यकाल में हुए हैं, मेरे ख्याल से कोई विकास कार्य पेंडिंग नहीं है। एक स्टेडियम की जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी, जो लगभग 8.5 करोड़ की लागत से गांव में बन रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है। आप शमशान घाट में आप खड़े हैं, देख ही रहे हैं, शमशान घाट के दूसरी साइड अमृत सरोवर है, जहाँ भगवान साक्षात शिव की प्रतिमा हमने स्थापित की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा गांव के लिए सौभाग्य की बात है। और जितने भी गांव की गलियां थी, मेन गली हो, चाहे फिरनी हो, चाहे किसी चौपाल का काम हो, ऐसा कोई बड़ा सार्वजनिक काम गांव के अंदर पेंडिंग नहीं है जो आज गांव को रिक्वायरमेंट है। सिर्फ एक हमारा काम बचा हुआ है कम्युनिटी सेंटर का, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। चाहे स्कूल की बात करें, हमारा स्कूल PM श्री बन चुका है, मॉडल संस्कृति स्कूल हमारे गाँव में है, और अभी जो स्कूल में के अंदर कमरों की कमियां थी वो सारी पूरी हो चुकी है। खिलाड़ियों के लिए जो सामान चाहिए हमारा पूरा है। जी, ग्रामीण भी है यहाँ पर, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार।
क्या नाम है सर? महेंद्र सिंह क्या कहेंगे, सरपंच साहब ने काफी विकास कार्य गिनवाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शमशान भूमि के बारे में बढ़िया, सारा ही बढ़िया काम करे। शमशान भूमि क्या, गांव की गली है, गांव का कोई भी कार्य हो, सामूहिक कार्य, सब बढ़िया कर रहे हैं। शमशान घाट क्या, सभी बढ़िया कर रहे हैं। संतुष्ट है? सब संतुष्ट है, क्यों नहीं है। क्या कहेंगे, कोई ऐसा कार्य बाकी हो, क्योंकि सरपंच साहब यहीं मौजूद है? छोटा ही कोई नहीं बाकी कार्य, कोई है ही कोई बाकी कार्य, जो है वो करता रहेगा धीरे धीरे। इसका यही काम है, कार्य करना और देखना। जो आज एक मुहिम शुरू की है पक्षियों के लिए पानी रखना, अच्छी बात है। पक्षियों ने पानी पिया, इंसान ने तो हर आदमी पिया, पक्षी ने कुछ ये नहीं शुरू कर दिया काम, यही बढ़िया ही काम है। कोई जो और देखेंगे 2-4 वे भी करेंगे शुरू, तो ताकि जीवेंगे कि 2-4 पक्षी और। जी जी। हाँ। तो धन्यवाद, आपने जानकारी दी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रभु दयाल है सर। आज सरपंच साहब ने शमशान भूमि से, उन्होंने कहा कि स्वर्ग आश्रम से एक बड़ी मुहिम की है पक्षियों को पानी रखने की, क्या कहोगे? मेरे को बहुत बढ़िया है जी, ये तो काम का और भी सीखेगा। पक्षियों के लिए पानी धरना बहुत ही बढ़िया काम है इनका जी। तो इससे शिक्षा मिलेगी, वे गांव के और भी रखेंगे, बाहर भीतर का देखा वो और भी रखेगा, तो पक्षियों के लिए बहुत बढ़िया काम है। तो ग्रामीणों के लिए ग्राम पंचायत को लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं सरपंच बने, कोई बहुत विकास? बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही विकास का कार्य करना लग रहे। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अधूरा रह गया हो। बढ़िया बढ़िया काम करे, स्टेडियम बनवा दिया, स्कूल बढ़िया करवा दिया, गलियां पक्की करवा दी, जोड़ बढ़िया बनवा दिया, सारा काम बढ़िया करना लग रही। हाँ जी, धन्यवाद। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार। तो आप यहाँ पे पहुंचे हैं और आज एक बड़ी मुहिम स्वर्ग आश्रम से शुरू करी गई है, क्या कहोगे? यही है, हमारे भाई साहब का मार्गदर्शन है। ये 23 में हमने एक मुहिम देखी थी, यहाँ पे जब से सरपंच बने थे। यहाँ पर बीराबान, झाड़ियाँ, ऊंची नीची जगह, इस तरह का माहौल था। अच्छा लोग यहाँ सामने निकल जाते, इधर मुंह नहीं करते थे। अच्छा। तो इन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई, इसको अपने को एक जगह इस तरह बनानी है भी यहाँ रुक के लोग देखें। तो हमने इनके प्रयास में साथ जुड़ के इनके ये चीजें आज आप देख रहे हो, ये इनकी मार्गदर्शन का, मेहनत का नतीजा है, राम का सहयोग है। और ये सारी व्यवस्था आप देख रहे हो, ये कोई एक दिन में नहीं हुई है, इसको लंबा टाइम लगा है। और हम आगे इस पे तो लगातार काम कर रहे हैं, इसको आगे प्रोडक्शन में ले जाएंगे और भविष्य में और भी इससे को और बढ़िया करेंगे। देख रेख आप करते हो सारी? देख रहे पूरा गांव करता है वैसे तो। मैं एक ये है कि इन्होंने एक जिम्मेवारी दी है, यहाँ आके इसको संभालना, इनमें पानी चलवाना, कोई खाद वगैरह डलवाना, वो चीजें देख रहे हैं। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग आश्रम में तो जब कोई अनहोनी हो जाती है तभी आते हैं, और आप यहाँ देख रेख कर रहे हैं। देखो, अनहोनी हमारे इंसानी जीवन का एक अंग है, किसी के परिवार के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और उस घटना में पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, और जब आते हैं यहाँ उनको बैठने की एक छायादार जगह मिल जाती है, सुकून की 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना भी लगता है, वो यहाँ से जाते हैं। तो एक वहाँ गए थे और ये वहाँ प्रबंध था, ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। जी धन्यवाद। तो ये सरपंच साहब ने जो बताया, आज बड़ी मुहिम इन्होंने शुरू की कि पक्षियों के लिए अगर इनके 10 गोरे रखने से अगर एक पक्षी भी जिंदा रहता है तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। इसी मुहिम को लेकर सरपंच साहब ने आज शुरुआत की है। बैजलपुर के स्वर्ग आश्रम में हम मौजूद थे। कैसी रिपोर्ट लगी और कैसी सरपंच साहब की मुहिम लगी, इसको एक बार जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। फिर नई अपडेट के साथ, नई इस प्रकार की मुहिम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।